नमस्कार दर्शकों, होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। क्या है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक? क्या क्या हमारा भाग्य बदला जा सकता है? क्या हमारी डेस्टिनी फिक्स है? अगर फिक्स है तो गीता के अकॉर्डिंग कर्म का क्या रोल रहा? अगर फिक्स है तो हमारी ज़िंदगी में कर्म क्या करेंगे? हम यही सोचकर बैठ जाते हैं कि ठीक है, हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग, प्रारब्ध मीन्स जो हमने जन्म जन्मांतर से अपने कर्म संचित किए हैं, मतलब इकट्ठे किए हैं, तो उसका पार्ट जो हमें इस लाइफ में मिला है उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और अगर वो फिक्स है तो हम मेहनत क्यों करें, हम कर्म क्यों करें? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना सभी के लिए। और ज़्यादातर जो मेरे क्लाइंट्स हैं मुझसे पूछते हैं, मैम कैन प्रारब्ध, कैन आवर फेट, आवर डेस्टिनी इज़ फिक्स्ड? देखिए, एक फ्री विल भी होती है और ये तो श्योर है कि आपकी डेस्टिनी होती है, मतलब आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग फल मिलता है। लेकिन लेकिन क्या ये चेंज हो सकती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कर्मास क्या हैं और कर्म कितनी तरह के होते हैं। देखिए, कर्मास मतलब ज़रूरी नहीं कि हम अपने एक्शन द्वारा कर्म करें। देखिए, हमारी इंद्रियां हैं और जितनी भी इंद्रियां हैं, 10 की 10 इंद्रियों के द्वारा जो भी हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं जिसमें हमारी आँख भी है, नाक है, जिह्वा है, कान है, ये सभी कुछ हमारी इंद्रियां हैं। हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ये सब इंद्रियां हमारे बेसिकली ये इंद्रियां हमारे बॉडी चक्रास के कंट्रोल में है। आप कहेंगे चक्रास क्या? वो हम किसी और दिन, दैट इज़ एनर्जी, आप ऐसे समझ लीजिए एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, उनको हमें संयम करना होता है तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं। तो इसको, चक्रास को हम एक सेपरेट अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि कर्मास कितनी तरह के होते हैं। देखिए, कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, मतलब जिनको हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में किया है उनका फल हमको भुगतना ही भुगतना है। मतलब हम कितने भी प्रयत्न कर लें, दैट इज़ डेस्टिन्ड, उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अदृढ़ कर्म। दृढ़ का मतलब होता है, दृढ़ का मतलब होता है फिक्स, अदृढ़ का मतलब होता है जो फिक्स नहीं है। और एक तरीके के होते हैं दृढ़, अदृढ़ कर्म। तो 3 टाइप के कर्म है, दृढ़, अदृढ़, दृढ़ और दृढ़ अदृढ़। जो दृढ़ कर्मा है, नॉट अदृढ़, जो दृढ़ कर्मा है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, दृढ़, दृढ़ विश्वास जैसे होता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। दृढ़ कर्मास को, जैसे मैंने शायद बोल दिया अदृढ़, नो, दिस इज दृढ़। जो दृढ़ कर्मास हैं उनको, दृढ़ मीन्स फिक्स, दे आर फिक्स, उनका रिजल्टेंट फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप कितने मर्जी प्रयत्न, कितनी मर्जी रेमेडीज कर लें। दे आर दृढ़ कर्मास और उनके जो है आपको रिजल्ट भोगने ही भोगने होंगे। नंबर 2, अदृढ़ कर्मास। व्हाट आर दे? अदृढ़ का मतलब विच आर चेंजेबल, विच आर नॉट फिक्स्ड, मतलब
वो आप अपने कर्मों के द्वारा, रेमेडीज़ के द्वारा उनको चेंज कर सकते हो। दे आर अदृढ़, मतलब उससे आप अपना जो डेस्टिनी है, मतलब योर डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड। एंड थर्ड वन इज दृढ़ अदृढ़। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें दोनों है, कुछ पार्ट ऑफ कर्मा जो है वो उसको आप चेंज कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, बट अदृढ़, और उसमें से कुछ ऐसे हैं कि जो चेंज नहीं हो सकते। बट कैसे जानेंगे आप? देखिए कि हमारी डेस्टिनी, किन कर्मास की डेस्टिनी चेंज हो सकती है और किन की नहीं हो सकती। देखिए 3 टाइप की राशियाँ होती हैं, 1, 4, 7, 10। दीज आर चेंजेबल, मूवेबल या म्यूटेबल। इनको हम म्यूटेबल राशियाँ कहते हैं। इसका मतलब जो प्लैनेट्स इन राशियों में पड़ेंगे, कहाँ पर? नॉट यू विल लुक फॉर दीज राशि इन नवांश चार्ट। देखिए जो आपका लग्न चार्ट है, दैट इज़ योर प्रारब्ध। लग्न चार्ट मतलब वो, उसमें आप प्रारब्ध लेकर आए हैं, और 9वां घर आपका भाग्य का है, डेस्टिनी का है। जिस तरीके से 9वां घर हमारे लग्न कुंडली की डेस्टिनी को दिखाता है, उसी तरीके से लोग कहते हैं नवांश की ज़रूरत क्या है? नवांश 9th हाउस, जो कि हमारा भाग्य का हाउस है, लग्न कुंडली का, उसके भी 9 पार्ट हैं। और क्योंकि कोई ग्रह आपकी लग्न में पोजीशन अच्छी शो कर सकता है और वही जाकर नवांश में चेंज हो जाता है, क्योंकि जब 9 हिस्से करेंगे। इसका मैं नवांश के बारे में एक सेपरेट वीडियो नेक्स्ट क्लास में लेने जा रही हूँ, तो इसमें मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊँगी। तो जो हमारा 9वां घर है, भाग्य का घर है, नवांश हाउस के 9 हिस्से करके बनता है, 9th पार्ट है। तो जो लग्न कुंडली का 9वां घर है, उसका 9th पार्ट, 9वां हिस्सा नवांश है। इसी तरीके से हर ग्रह का अपना अपना नवांश होता है। ये नहीं कह सकते कि आप 9th का ही है, मतलब लग्न कुंडली का जो डेस्टिनी है, जो लक है वो 9वां घर दर्शाता है, और बाकी सभी ग्रहों की अलग अलग डेस्टिनी है जो कि नवांश से देखी जा सकती है। तो आपने कैसे चेक करना है कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है या नहीं, बताती हूँ मैं। उससे पहले कर्मास, एक कर्म मैंने आपको बताया, दूसरे तरीके का कर्मास हाँ, और तीसरे तरीके का कर्मा हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद विल डिस्कस। जो सेकंड है, फर्स्ट तो दृढ़ हो गया, विच मतलब द कर्मास विच कैन नॉट बी चेंज्ड। अब सेकंड आता है अदृढ़। इसका मतलब जिसमें जो कर्मास विच आर नॉट फिक्स्ड, अदृढ़ मतलब दे आर चेंजेबल, वो चेंज हो सकते हैं। और जो दृढ़ है वो चेंज नहीं हो सकते, वो फिक्स कर्मास है। तो इसके लिए हम नवांश को चेक करेंगे। वहाँ पर अगर नवांश में, अब दूसरे टाइप की राशियाँ कौन सी होती हैं? फिक्स राशियाँ होती हैं, 2, 5, 8 और 11, ये हैं हमारी फिक्स राशियाँ। इनको भी हम नवांश पे चेक करेंगे विद प्लैनेट। जिस भी प्लैनेट का हमने देखना है कि क्या इस की डेस्टिनी हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम विल रेफर इट टू द नवांश। और थर्ड टाइप ऑफ कर्मास होते हैं दृढ़ अदृढ़। दृढ़ अदृढ़ का मतलब होता है कि उसका सर्टेन पार्ट तो फिक्स है। मान लीजिए 100 कर्मास हैं, उसमें से आपके 40 कर्मास तो फिक्स है, विच कैन नॉट बी चेंज बाय एनी रेमेडी। बट जो 100 में से 60 बचे वो चेंज हो सकते हैं विद योर डूइंग रेमेडीज एंड विद योर कर्मास।
सो 3 टाइप के कर्मास हो गए, दृढ़ विच आर फिक्स, अदृढ़ विच कैन बी चेंज्ड, दृढ़ अदृढ़ मतलब जो मिक्स हैं, जिसमें दोनों टाइप के कर्मास मिक्स हैं। अब आप देखेंगे कैसे कि क्या हमारा भाग्य या हमारी डेस्टिनी, फाइनल डेस्टिनी चेंज हो रही है। तो जो सपोज आप कोई ग्रह देखते हैं कि नवांश में वो डेबिलिटेटेड है, नीच का बैठा है, मान लीजिए स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है जिसमें मंगल 9वें घर में कैंसर राशि में बैठा है, इसका मतलब मार्स अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन में बैठा है, ये नीच का होकर बैठा है। लेकिन जब आप नवांश चेक करते हैं तो आप ये देखेंगे वहाँ पर जाकर कि और यहाँ वहाँ पर किस राशि में गया है। अगर वहाँ जाके उच्च का हो गया मतलब 10 राशि में आ गया, मार्स कहाँ एग्जॉल्ट होता है, मार्स एग्जॉल्ट होता है मकर राशि में, इसका मतलब वहाँ जाकर ये एग्जॉल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें दिखाई दे रहा था कि हमारी जो मंगल की क्वालिटीज़ है हमें अच्छी नहीं मिलेंगी, वो जाके नवांश में चेंज हो गई। मीन्स आपकी डेस्टिनी का चेंज हो रही है, तभी तो वो नवांश में चेंज हुआ है, 10 में चला गया। तो आपने अगर जो प्रारब्ध है आपकी लग्न कुंडली और जो डेस्टिनी है वो आपकी है नवांश कुंडली, तो आप नवांश कुंडली में मंगल को चेक करेंगे कि वो किस राशि में है। 10 राशि में है और 1, 4, 7, 10 चेंजेबल राशि हैं। इसका मतलब मंगल से जुड़ा कर्म कि जो यहाँ तो खैर एग्जॉल्ट हो गया तो ये आपके अच्छे फल देगा। लेकिन अगर वाइस वर्सा होता कि यहाँ पर उच्च का होता 9वें घर में लग्न में और वहाँ जाकर नीच का हो जाता 1, 4 यस 7, 10, तो 1, 4, 7, 10 क्या है, चेंजेबल, मूवेबल, मूवमेंट शो कर रही है। तो इसका मतलब अगर आप कर्म करेंगे या एफर्ट्स करेंगे या रेमेडीज करेंगे तो आपकी फाइनल डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। मतलब यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। आप फ्री विल, यहाँ आपके लिए फ्री विल आती है कि आप अपनी फ्री विल से अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को बदल सकते हो, वो आपको नवांश से नज़र आता है। और मान लीजिए कि कोई हर ग्रह की डेस्टिनी है, सिर्फ 9वां घर जो है वो आपका भाग्य का है, लेकिन इसी तरीके से हर ग्रह का नवांश, 9वां हिस्सा हम नवांश से देखते हैं, D9 चार्ट में देखते हैं। तो अगर तो कोई प्लैनेट आप नवांश में देखेंगे मूवेबल राशि में है तो इसका मतलब आपकी जो डेस्टिनी है उस प्लैनेट के रिलेटेड चेंज हो सकती है बाय कर्मास, योर कर्मास। और अगर फिक्स्ड राशि में है 2, 5, 8, 11 में प्लैनेट बैठा है वहाँ पर, मतलब लग्न कुंडली में किसी मान लीजिए उसमें था, मूवेबल में था, लेकिन जाकर वो नवांश में फिक्स्ड हो गया है, इसका मतलब उस प्लैनेट से रिलेटेड आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं हो सकती। वो आपकी डेस्टिनी बन ही गई फॉर एवर। उसको, उस लक को आप चेंज नहीं कर सकते, उस कर्म का रिजल्ट तो आपको भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। सिमिलरली जो दृढ़ अदृढ़ कर्मास हैं उनको आप D9 में चेक कीजिए, अगर 3, 6, 9, 12 में है तो वो दोनों तरीके के हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं और नहीं भी चेंज हो सकते। मतलब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जैसे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, और तो मर्डर की कोई माफ़ी नहीं है, मर्डर के बदले मर्डर, जैसे कि कोर्ट में होता है, अगर कि उसको फांसी दी जाती है तो ऐसे जिस कर्म की, जो इस टाइप के कर्म हैं उनकी कोई माफ़ी नहीं है, तो वो तो दृढ़ कर्मास में आ जाएंगे। फिक्स राशि में अगर नवांश में आ रहे हैं तो इसका मतलब उनकी कोई माफ़ी नहीं है। और कुछ कर्मास ऐसे होते हैं कि वो चेंज हो सकते हैं, मतलब कुछ गलती से हो जाते हैं, आपकी भूल से हो जाते हैं, या फिर आप उनके लिए प्रायश्चित करते हैं या रेमेडी करते हैं,
या जो उससे रिलेटेड डाइटी है उसको प्रसन्न करते हैं, तो या एल्डर्स की सेवा करते हैं, तो उसकी ब्लेसिंग से वो जो आपकी सफरिंग है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो उस केस में वो चेंजेबल है। बट जो ये हमारे दृढ़ अदृढ़ और दृढ़ अदृढ़, ये 3 टाइप के कर्मास हैं और 3 टाइप की राशियां हैं, मूवेबल, फिक्स और ड्यूअल। इसके अकॉर्डिंग आपने इन प्लैनेट्स को D1 की जगह आपने D9 में देखना है, बिकॉज दैट इज वो D9 ही आपका चार्ट डिसाइड करता है कि आपकी फाइनल लक क्या है, फाइनल डेस्टिनी क्या है। जो लोग सिर्फ लग्न चार्ट को देखकर डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं तो वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा, उसके प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आप जान पाएंगे। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो नवांश चार्ट है वो सिर्फ शादी के लिए देखा जाता है। देखिए, जब नवांश कुंडली का किसी भी ग्रह का 9वां हिस्सा दर्शाता है, तो अगर शादी के लिए देखा जाता तो 7वां हिस्सा होना चाहिए, वो शादी के लिए देखा जाता। लेकिन ये तो 9 है और ग्रह भी 9 है, तो जब 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इट मीन्स इट कैन बी सीन फॉर ऑल पर्पस। तो मेरे हिसाब से शायद आप लोग समझ गए होंगे कि हाउ डेस्टिनी, आपका लक, आपकी फ्री विल की क्या इम्पोर्टेंस है, और आपको इस बात का आंसर भी मिल गया होगा। कैन डेस्टिनी बी चेंज्ड? कैन योर कर्मास रिजल्ट बी चेंज्ड? क्या जो आप प्रारब्ध में लेकर आए हैं वो उसमें कुछ चेंज की गुंजाइश है? तो शायद मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी। और इन केस ऑफ एनी क्वेरी you can ask me at snehkapoor1812@gmail.com, or if you liked my video, kindly like, comment, share and subscribe. Thank you very much for listening me so patiently.